शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विश कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का साल का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी, 17,500 के ऊपर निफ्टी फर्मली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बड़ी चीज की निफ्टी बैंक ने भी आज मेजरली सपोर्ट किया है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी तेजी के साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट में चौतरफा खरीदारी, फार्मा को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी सभी सेक्टर्स में एक अच्छा मूव है। और जो तेजी का सिलसिला पिछले साल बना रहा आईटी स्पेस के अंदर, वो आज भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आईटी इंडेक्स आज भी जोरदार मूव के साथ ही कामकाज कर रहा है। स्पेशली सिलेक्टिव आईटी कंपनीज जो है वो तो ऑलरेडी एक बढ़िया तेजी में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स में रफली 500-550 अंकों की बढ़त है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। और फ्रंट लाइन निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर है, करीब 1% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, मिराज वोरा, अमित सेठ और गौरव बिस्सा। इस हफ्ते हम तीनों के साथ हम मुकाबला देखेंगे और अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जहां पर उनकी तरफ से तेजी मंदी की बातचीत होगी। तो पहले बाजार को लेकर बातचीत कर लेते हैं। अमित जी हमारे साथ। अमित जी, स्वेटर पहन लिया? कोलकाता में सर्दी पड़ रही है क्या आज? हाँ सर, आज सर्दी है यहाँ पे। जनवरी में सर्दी पड़ जाती है कैलकाटा में। अच्छा, तो पहले तो अमित जी आपको भी, मिराज जी आपको भी और साथ साथ गौरव आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल का पहला कारोबारी सत्र और उम्मीद करते हैं जो लास्ट ईयर आप लोगों ने बढ़िया रिटर्न कमा के दिए सभी निवेशकों को, वो आगे भी आप लोग कंटिन्यू करेंगे और अपनी अच्छी राय जो हमें हमेशा देते आए हैं समय समय पर, वो आगे भी बरकरार रहेगी। तो अमित जी, शुरुआत करते हैं आप ही के साथ ही। बाजार को लेकर पहले आपका रुख रवैया क्या है? 17,500 पार हो गया और सभी जानकारी मान रहे हैं कि शायद जो रिसेंट फॉल था वो एक नियर टर्म बॉटम के तौर पे बन गया बाजार में। आपका रुख क्या कहता है बाजार को लेकर? आप कैसे रीड कर रहे हैं डेटा को? क्या करें निफ्टी बैंक में? सुमित जी, पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। सीएनबीसी के सारे व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर, गौरव भाई को हैप्पी न्यू ईयर और मिराज भाई को भी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। बाजार में सुमित जी हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा, हम इसमें बात देख रहे हैं कि 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है और 2-3 दिनों से निफ्टी काफी स्टेबल है। तो मेरा व्यू निफ्टी पे करंटली बुलिश है। जब तक हम ये 17,300-350 के लेवल होल्ड कर रहे हैं, हमें बाय ऑन डिप की पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए। और इन द नियर टर्म हमारा इमीडिएट टारगेट 17,600 का, जहां से हमने ब्रेकडाउन देखा था निफ्टी में। अगर 17,600 क्रॉस हो जाता है पोजिशनली क्लोजिंग बेसिस में 1 से 2 दिनों के लिए, तो फिर वहां से हम एक और भी अच्छी तेजी निफ्टी में देख सकते हैं। तो 17,600 जहां से ब्रेकडाउन हुआ था वो लेवल शायद वापस रिज्यूम होते हुए दिखाई पड़े, अमित जी का मानना है। गौरव सर, पहले भी आपसे कई बारी बातचीत हुई है और हर बार यही होता था कि बाजार में शायद हायर लेवल पे कुछ बिकवाली आया, हायर लेवल बिकवाली आया। ये बारी जो तेजी आई है पिछले 4-5 सत्रों में, ये तो एक तरफा सा मूव था और 17,500 के ऊपर ले आया निफ्टी को। अब क्या रुख रवैये में बदलाव है या अभी भी हायर लेवल पे बिकवाली करेंगे हम निफ्टी में? और निफ्टी बैंक को लेकर क्या व्यू आपका? गुड आफ्टरनून सुमित। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को, आपकी टीम को नव वर्ष की शुभकामनाएं। अमित और मिराज को भी शुभकामनाएं नव वर्ष की। रही बात, जैसे आप चर्चा भी निफ्टी कर रहे थे और जैसे अमित ने भी कहा कि 17,600-650 का है, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर डेली चार्ट से अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो सिलसिला है लोअर हाई लोअर लो का, वो बरकरार है। जब तक 17,650 जो उसका प्रीवियस अटेम्प्ट था, वो अगर पार होता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ, नया हाई बना है और ट्रेंड रिवर्सल भी हमको देखने मिल रहा है। दूसरी अच्छी चीज़ में ये है सुमित जी कि यहाँ पे अगर आप सेक्टरल परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आप देखिए कि निफ्टी आईटी ने परफॉर्म किया, फिर निफ्टी फार्मा पुश दे रहा है, निफ्टी रियल्टी भी दे रहा है, निफ्टी ऑटो वापस उछाल दे रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रहा है। निफ्टी 1 या 2 काउंटर या एक सेक्टर से ही से ऊपर नहीं जा रहा है। बैंक निफ्टी सोफा लगा रहा है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला था और यहाँ पे एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बना था। मैं निफ्टी फ्यूचर्स की अगर बात कर रहा हूँ तो 35,000 के आसपास में, तो 37,000, 37,500 यहाँ तक के लेवल्स एक बार आपको देखने मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे जो रणनीति है वो थोड़ी क्लियर ही है। करंट रेंज पे तो नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी उछाल हमको देखने मिल चुकी है, लेकिन कोई भी डिप अगर आपको 35,400, 35,500 के करीब अगर आती है फ्यूचर्स में, तो 200 पॉइंट 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ऊपर में 1000 पॉइंट की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो दोनों ही इंडिसेस जो है वो बेहतर लग रहे हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन में कहूँ तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी, क्योंकि ये काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था और अभी यहाँ पे एक अपस्विंग और अपटिक आना शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से अभी और परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का शुरू होना चाहिए।
तो 35,500 35,400 की रेंज में आप कहीं खरीदारी करेंगे, उस समय पे आपका स्टॉप लॉस करीब 200 पॉइंट के नीचे का होगा। और ये बात सही है कि निफ्टी की तेजी में अब तक बैंक की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस आई है, तो आउट परफॉर्मेंस में बदल सकती है। 400 अंकों की तेजी आज देखने को मिल रही है। मेरा सर, आपका मानना क्या है मार्केट्स को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर, स्पेशली निफ्टी बैंक में, जहां अभी हम बात भी कर रहे थे गौरव से, अंडर परफॉर्मेंस तो रही है, आईटी ड्राइविंग सीट पर रहा है अब तक, तो क्या माने बाजार पे, क्या रणनीति होगी? हाँ, सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी की पूरी टीम को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और गौरव और अमित को भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे गौरव ने कहा कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है। यदि आप देखोगे तो जो गैप डाउन था वो आज बैंक निफ्टी ने कवर कंप्लीटली करके उसके ऊपर ट्रेड कर रही है, और निफ्टी ने भी जो 28 तारीख को गैप अप किया था वो मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। तो लास्ट 2 दिन से आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। हालांकि माइनर आउट परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी का, पर मुझे भी ये लगता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी होगी जो लीड करेगी ओवरऑल निफ्टी के गेन्स को, क्योंकि निफ्टी में भी बैंकिंग का एक अच्छा खासा वेटेज आता हुआ दिख रहा है, और बैंकिंग स्टॉक्स है जो काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं। हालांकि नतीजों के लिहाज से देखोगे तो पिछले दोनों ही क्वार्टर में उनके नतीजे इतने खराब नहीं थे, तो हो सकता है कि इस रिजल्ट में भी, अगर रिजल्ट सीजन में अगर अच्छे नतीजे आते हुए दिखे बैंक्स के, तो बैंक निफ्टी होगी जो आउट परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी, इवन और मंथली बेसिस पे भी और शॉर्टर टर्म बेसिस पे भी। ओके, तो बैंक निफ्टी के ऊपर हो सकता है एक अच्छी तेजी आते हुए दिखाई पड़े, एक सुपर बुलिश, एक कंसेंसस बाय जो है वो आते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ कॉल्स को लेकर। अमित सर, पहली कॉल आपकी तरफ से, क्योंकि आज आपको तीनों को ही 3-3 कॉल्स देनी है, तो पहली कॉल अमित सर आपकी तरफ से। सुमित जी, हम देख रहे हैं कि सेलेक्ट मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा यहाँ पे बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं। उसमें से मैंने एक स्टॉक सिलेक्ट किया, जिंदल स्टेनलेस। जिंदल स्टेनलेस का भी प्राइस 199 का है। ये स्टॉक क्लोज टू 52 वीक हाई है, इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर के अच्छे टारगेट्स इसमें खुले हुए हैं। जिंदल स्टेनलेस का करेंटली प्राइस है अराउंड 199, स्टॉप लॉस रखूंगा 192 का, और टारगेट्स रहेंगे 220 के। 220 का टारगेट और 199 का एक स्टॉप लॉस। ये जेएसपीएल नहीं, डायरेक्टर साहब आप लेकर आइए, जिंदल स्टेनलेस, जेएसएल के नाम से होगा ये आपको मिलेगा 220 रुपए के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट यही नहीं, जेएसएल हिसार भी, क्योंकि दोनों का एक विलय होना है आगे चल के, तो दोनों में ही रिएक्शन साथ साथ आता है, जब इसमें तेजी आती है तो उसमें भी आती है। लेकिन आपको जो कॉल दी गई है वो है जिंदल स्टेनलेस, अमित की तरफ से 220 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 192 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और करीब करीब 200 रुपए का मौजूदा स्तर है। लोअर लेवल से अच्छी तेजी और लोअर लेवल से पुल बैक के बाद करीब करीब 1% ऊपर जेएसएल का स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गौरव सर, पहली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? देखिए, मैं ट्राइडेंट पे जाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली है। उसके बाद में एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, जो बेसिकली होता है कि प्राइस जो है वो थोड़ा नीचे जा रहा है। कंसोलिडेशन नहीं है, ज़्यादा ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग लो थे ये उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी पैटर्न होती है। और एक काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स हैं जो आपके ओवरबॉट में चले जाते हैं वो थोड़े कूल ऑफ भी हो जाते हैं। एक अच्छा कंसोलिडेशन आपको देखने मिलता है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अभी भी अच्छा चल रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे जो 5390 54 तक भी है, तो यहाँ पे 54 में भी बाई किया जा सकता है। यहाँ पे ट्राइडेंट को टारगेट्स जो होंगे वो 60 रुपीज़ के होंगे, और स्टॉप लॉस जो है 52 का होगा। यहाँ पे अगर एक बार क्लोजिंग 50 की आ जाती है तो जो ट्रेजेक्टरी थी, जो अपर सर्किट सिलसिला था, वो फिर से एक बार शुरू हो सकता है। तो ये स्पेस में वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मर आगे जाके उभर सकता है ट्राइडेंट। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो पहला मेरा स्टॉक है या किसी को नजर रखनी चाहिए वो है ट्राइडेंट का। पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मर, 15 रुपए का शेयर 60 रुपए करीब पहुंच गया, और अभी भी लगता है गौरव सर को कि बढ़िया तेजियां देखने को मिलेगी। ए कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन सर्किट सिर्फ 5% का है, इसलिए आज की सर्किट के बाद भी अगर तेजी मिलती है तो 60 रुपए तक के टारगेट्स गौरव सर मान के चल रहे हैं। 52 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 60 रुपए के टारगेट्स के लिए आप ट्रेंड को देख सकते हैं। बातचीत के दौरान ही करीब करीब 2% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक अभी रफली ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 54 रुपए के आसपास के स्तर है, 1.5% का उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। मिराज सर, पहली कॉल आपकी तरफ से। पहला कॉल मैं एसबीआई का जोड़ना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, बैंकिंग में मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस होता हुआ दिखेगा, तो एक आप पिछले 10 दिन के आसपास देखोगे तो एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा था ये स्टॉक, और आज उस रेंज को ब्रेकआउट करता हुआ डेली चार्ट्स में स्टॉक दिख रहा है। इवन यदि आप उसको वीकली चार्ट्स में भी देखोगे तो वीकली चार्ट्स में भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फॉल ब्रेकआउट पैटर्न दिखा रहा है। इवन
आर्ली चार्ट में उसने जो गैप किया था वो गैप कवर करता हुआ दिख रहा है, तो सभी टाइम फ्रेम में एक बुलिश पैटर्न दिखाता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो 466 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 457 का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 496 का इसमें टारगेट होगा। 496 रुपए के टारगेट्स के लिए यानी करीब करीब 500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं एसबीआई में। 457 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। डे हाई के नजदीक एसबीआई फिलहाल कामकाज करते हुए 1.5% की यहां पे खरीदारी है और विद वॉल्यूम यहां पर आज बाइंग देखने को मिल भी रही है। अमित सर, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। जी सुमित जी, मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो में हमने देखा है कि एक इसने हायर लो बना के अपने हॉरिजॉन्टल लेवल्स जो कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इसकी 1900 के लेवल्स के थी, आज कन्विंसिंगली क्रॉस की है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है और स्टॉक कंसिस्टेंटली निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी सेकंड चॉइस रहेगी लार्सन। इसका करंटली प्राइस है 1922 का। स्टॉप लॉस रखूंगा 1880 का और टारगेट रहेगा 2020 का। 2020 के टारगेट्स के लिए, चलिए 2022 ही मान लेते हैं, साल 2022 इसलिए याद रहेगा। 2020-22 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि एलएनटी की सारी सब्सिडरीज जो आईटी में है वो बहुत स्ट्रांग परफॉर्म करके गई हैं, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यूज भी कुछ हद तक बढ़ते दिखाई पड़ेंगे और इंडिविजुअली कैपिटल गुड्स जाइंट है। तो आप 2020 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। गौरव सर की तरफ से दूसरी कॉल कौन सी होगी गौरव सर? ये दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है दीपक फर्टिलाइजर। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो फिर एक कंसोलिडेशन आपको देखने मिल रहा है, वॉल्यूम अपटिक इसमें आज देखने मिल रही है। एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है। जनरली लोग इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहेंगे, लेकिन प्रॉपर असेंडिंग ट्रायंगल नहीं है, मैं इसको नॉर्मल ट्रायंगल ही कहूँगा। लेकिन काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे हो रहे हैं। 396 का इसमें रेट चल रहा है। 386 के स्टॉप से इसको बाई किया जा सकता है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस। और ऊपर में 426 से 430 तक के लेवल के लिए आप उसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन हर्डल है थोड़ा ऊपर में, तो एक बार अगर क्लोजिंग अगर आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है 405 वाला के ऊपर, तो स्टॉक जो है वो 460 470 पे एक बार पोजीशन लेवल पे मैं कह रहा हूँ टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर गेम शो के लिहाज से देखा जाए या 2 या 3 दिन के लिए देखा जाए तो मैं समझता हूँ अभी आपको काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे देखने मिल सकता है, काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। जो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से बाहर अभी निकल रहा है उसमें आपको खुश होने की संभावना ज़्यादा होती है रादर देन जो स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका हो और चेस कर रहे हो। तो वो हिसाब से मुझे थोड़ा सेफ्टी क्वेश्चन भी लग रहा है। तो दीपक फर्टिलाइजर जो है वो मेरा दूसरा स्टॉक होगा। दीपक फर्टिलाइजर 426 430 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 386 यानी कि यहां से मौजूदा स्तरों से करीब करीब 10 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस और तेजी करके चलने की राय इस फेस में देखने को मिल सकती है। और गौरव सर का मानना है कि यहां पर एक अपसाइड शायद खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिराज सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल बैंक्स में या कोई और? फाइनेंशियल स्पेस में ये दूसरी कॉल हुआ है बजाज फाइनेंस का। एक एसेंडिंग ट्रायंगल जैसी पैटर्न स्टॉक में डेली चार्ट में बनती हुई दिख रही है और आज के दिन में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स काफी अच्छे हो रहे हैं, पिछले दिनों को वॉल्यूम्स को ऑलमोस्ट मैच करता हुआ दिख रहा है काउंटर। 707071 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 6910 का इसमें स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं और 7550 का पहला टारगेट होगा उसका। 7550 यानी करीब करीब 550 रुपए का अपसाइड या रफली 500 रुपए के आसपास का अपसाइड इस स्टॉक में खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दिन के ऊपरी स्तरों पर बजाज फाइनेंस कामकाज कर रहा है। 6910 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको मेंटेन करना होगा। 1.5% की तेजी डे हाई पे ट्रेड करते हुए बैंक्स और फाइनेंशियल्स जिसको इन कैश कर रहे हैं मिराज उनको लगता है कि यहां पर और तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। अमित सर, तीसरा कॉल एलएनटी और जिंदल स्टेनलेस के बाद। सुमित जी, मेरा तीसरा कॉल रहेगा बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक। पहले तो हमने बैंक निफ्टी में देखा कि बैंक निफ्टी का जो एक कंसिस्टेंटली जो रेजिस्टेंस एरिया था 35,300 से 35,700 का, बैंक निफ्टी ने उसको कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का अब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 36,600 के लेवल का, जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने कंसिस्टेंटली, जब बैंक निफ्टी फॉल भी कर रहा था तो ये स्टॉक ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। ये कभी भी बाकी स्टॉक्स के हिसाब से नहीं कर रहा था। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी पहले स्टेबल रहता तो आईसीआईसीआई में हम हायर लेवल्स काफी आगे देख सकते थे। तो आईसीआईसीआई बैंक जिसका प्राइस अभी 751 है, स्टॉप लॉस रखूंगा 730 का और टारगेट रहेगा 785 का।
730, 780, 85 के टारगेट्स के लिए आप आईसीआईसीआई बैंक पर दांव लगा सकते हैं। 730 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना होगा। बैंक्स के ऊपर कुल मिला के अब तक बैंक्स फाइनेंशियल पे 3 कॉल आ चुकी हैं। 2 कॉल मिराज सर की तरफ से, एसबीआई और बजाज फाइनेंस, और आईसीआईसीआई बैंक आ चुका है अमित सर की तरफ से। गौरव सर, आपकी तरफ से तीसरा कॉल? तीसरा जो रिकमेंडेशन है, तीसरा जो स्टॉक में रेडार पे है, वो है ऑल कार्गो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है। एक स्विंग हाई क्रॉस हो रहा है, लाइफ टाइम हाई के आसपास में है। इसके अगर मैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स देखता हूँ तो थोड़े अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी 0.25/3 में एक ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है। आवली चार्ट अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको कप एंड हैंडल देखने मिल रहा है। स्टॉक कर तकरीबन 400-402 के करीब चल रहा है, तो यहाँ पे आप 392 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे भी 430 का जो लक्ष्य है वो रहेगा। तो टारगेट स्टॉप लॉस मोर और लेस सिमिलर है आपके दीपक फर्टिलाइजर से। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक उछाल आपको देखने मिल सकती है। जो तीसरा मेरा रिकमेंडेशन होगा वो है ऑल कार्गो पे। 407 का डे हाई 404 के स्तरों या 405 के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों के करीब वापस पहुंचने की तैयारी। 430 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। ऑल कार्गो में 392 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। यहां से रफली डाउन साइड जो दिख रहा है गौरव सर को करीब करीब 10 से 12 रुपए के आसपास का दिखाई पड़ रहा है। मिराज सर, 2 फाइनेंशियल बैंक से कॉल, तीसरी कॉल किस सेक्टर से और कौन सी? तीसरी कॉल मेरी यूबीएल पे रहेगी। थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट करने की कोशिश है। ये एक अच्छी खासी आर्ली चार्ट में एक चैनल में ट्रेड कर रही है, और 1600 के आसपास उसका ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जिस तरीके से वॉल्यूम्स लास्ट 2-3 दिन में आते हुए दिखे स्टॉक में, मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है, और यहाँ से एक बढ़िया मूव इसमें बन सकता है। तो करंट मौजूदा स्तरों पर उसको बाय कर सकते हैं। 1580 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 1550 का रहेगा, और टारगेट जो रहेगा वो 1690 का रहेगा। 1690 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे यूनाइटेड ब्रिवरीज में। बहुत डिमांड ईयर एंड पे वैसे भी रहती है आमतौर पर, तो उसका भी एक इम्पैक्ट शायद रहेगा। क्या स्टॉप लॉस बताया था आपने विराज सर? स्टॉप लॉस रहेगा 1550 का। अच्छा, 1550 के स्टॉप लॉस साथ आप तेजी देख सकते हैं। 1580-81 का मौजूदा स्तर है। 1690 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। यूनाइटेड ब्रिवरीज एक नाम है जिसके ऊपर आप दाम लगाएंगे। तीसरी कॉल। अच्छा अमित सर, एक सवाल था मेरा, ये आपने आईसीआईसीआई बैंक में 750 रुपए के लेवल पे कैश में खरीदारी या फ्यूचर में खरीदारी की बात की है, क्या इसमें ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं 780-800 की कॉल पे? सुमित सर, इसमें एक मिनट मैं खोल लेता हूँ। ऑफ कोर्स इसमें जाया जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक का अभी जैसे कि एक सेकेंड, हमें 760 की कॉल मिल रही है, लगभग 17 रुपए 60 पैसे की। तो 14 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ 25 का टारगेट इसमें एम किया जा सकता है। अच्छा, तो अगर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक को आप तवज्जो दे रहे हैं तो 2 लेवल आपको बताए गए हैं, 780 और 785, अगर आप आउटराइटली कैश फ्यूचर में जाना चाहते हैं। वरना 760 की कॉल जो है वो 17-17.5 रुपए के स्तरों पर है, उसमें भी आप तेजी खेल सकते हैं। 25 रुपए के टारगेट्स के लिए करीब 14 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। बाकी जो 2 बैंक्स और फाइनेंशियल से कॉल है वो मिराज सर की तरफ से, एक एसबीआई 496 रुपए के टारगेट्स के लिए, और एक बजाज फाइनेंस करीब करीब 7550 के टारगेट्स के लिए, आप उसे भी देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो देखेंगे, रिटर्न किस तरह का है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, कुछ और स्टॉक्स है, उन सब पे हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार।